हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 25 जो आपको 23 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा, जैसा कि आपको देखकर ही पता चल गया कितनी प्यारी और कितनी सुंदर विद पिक्चर्स आपके लिए वर्कशीट बनाई गई है जो है सिनोनिम्स पर बेस्ड। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर, सिमिलर, सेम, सिनोनिम, सेम, सिमिलर, और उसी से है सिनोनिम्स, यानी कि जो वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या है, सेम होता है। एस से सेम, एस से सिमिलर और ऐसे ही सिनोनिम। जो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं या वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग कहते हैं। तो देखिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम। देखिए ये बच्चे कितने खुश हैं, तो उसको कहा क्या जाता है, हैप्पी, ग्लैड, और एक और है आपको जो याद होगा, डिलाइट। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि जो दो ही वर्ड्स हैं या तीन वर्ड्स हैं वो सिनोनिम होते हैं। दो से ज़्यादा शब्द भी सिनोनिम हो सकते हैं। जैसे आप पर्यायवाची होता है मिलते जुलते, मतलब ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा तो उससे मिलते जुलते उस पर्पज़ में वो वर्ड यूज़ होता है, तो उसे सिनोनिम कहा जाता है। अब देखिए हैप्पी का ग्लैड, फियर यानी कि डर। देखो बच्चा कैसे डर रहा है, ये बच्ची कैसे डर रही है, तो डर के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है विद सिमिलर मीनिंग, स्केयर, यस। फैट यानी कि मोटा, और उसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ होता है, ओबीज। ओबेसिटी सुना है ना, ओबेसिटी क्या है, उससे होने वाली परेशानी, उससे होने वाली डिजीज़, उसको कहते हैं ना बहुत ओबीज है, फैट है, मोटा है। और उसको अगर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में कहेंगे तो ओबेसिटी बोल देते हैं, उसी से वर्ड बन जाता है। ऐसे ही ये देखिए ये कैसा है, उदास है, तो उसको सैड, ग्लूमी। तो इस तरह से आपको सिमिलर वर्ड्स जब पता होंगे तो आप उसके सेंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। अब देखिए आपका बी, टास्क बी क्या है, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। यानी कि अब हमें कोई दो शब्द हैं इसमें जो सेम मीनिंग वाले हैं, हमें वो दो वर्ड्स अब बताने हैं कि वो कौन से दो वर्ड्स हैं जो इन चार में से सेम मीनिंग है जिनका। तो देखिए एंग्री तो गुस्सा, डिलाइट अभी हमने क्या देखा, हैप्पी, खुशी के लिए, स्मूथ, जॉय। तो यहाँ देखिए जॉय और डिलाइट दोनों पॉजिटिव, खुशी के लिए कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। ऐसे ही ब्रेव, ब्रेव, क्लेवर, बोल्ड, डल, वेरी गुड। ब्रेव बहादुर है ना, और इसी के लिए दूसरा कौन सा वर्ड यूज़ होता है, बोल्ड। ये बहुत बोल्ड है, ये बहुत ब्रेव है, इसे कहोगे ना तो ये मैम से जाके बात कर लेगा सबके लिए, आप कहते हैं ना। तो ब्रेव और बोल्ड। ऐसे ही रिफ्यूज़ यानी कि मना कर देना, एक्सेप्ट यानी कि मान जाना, डील किसी से कुछ बात होकर आपकी कुछ सहमति बन जाना। लेकिन उसके बाद क्या है, डिनाई। तो डिनाई क्या होता है, किसी भी काम के लिए मना कर देना, DNEY, डिनाई, और दूसरा है रिफ्यूज़। तो देखिए मैं इसको सर्कल इस तरह से कर रही हूँ कि दिखाई दे, और इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, डिनाई। इसके बाद देखिए बेटा हॉप, तो कूदना होता है। उसके बाद है टग, आपने टग ऑफ वॉर सुनी है ना, रस्सा खींचते हैं बीच में एक निशान लगा के कि किसकी टीम है जो जीतेगी, ज़्यादा ताकतवर है, खींचते हैं, खींचना मतलब पुल। पुश धक्का लगाना, कई बार दरवाज़ों पे भी लिखा होता है जो कांच के दरवाजे बने होते हैं। पुल यानी कि इसे खींचिए अपनी तरफ तो दरवाज़ा खुलेगा। पुश यानी कि आपको अब इसको धक्का देना है या दबाना है। तो यहाँ पे ये टग और पुल ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स। इसी तरह हमने अब क्या जाना, सिनोनिम, अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम as another word or phrase is called synonym। अब देखिए
नोट अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम। अब हमें ये भी बता दिया गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि सिनोनिम जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि दो शब्द हैं, दो से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं जो सेम मीनिंग वाले होंगे। जैसे पर्यायवाची भी आपने हिंदी में देखा है कि बहुत सारे होते हैं। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम्स। अब फिर से हमें कुछ लिस्ट दी गई है, जो वर्ड्स बताए गए हैं उनकी स्पेलिंग्स के साथ इनको अच्छे से याद करिएगा। अपनी नोटबुक में लिखने के साथ साथ इनकी डिक्टेशन, अपने छोटे भाई बहन से क्विज़ के फॉर्म में, दोस्तों से क्विज़ पूछकर आप इसे करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, गुड, गुड का दूसरा वर्ड क्या है? वेल। इंजॉयमेंट, फन। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, गैदर। एंगर, रैथ। फास्ट, क्विक। क्लोज, शट करते हो ना, क्लोज द डोर, शट द डोर यानी कि दरवाज़ा बंद करना है ना, दरवाज़ा बंद कर दो, तो क्लोज भी वहीं पे यूज़ होता है और शट भी वैसे ही यूज़ होता है। इसी तरह से हमारा टास्क सी, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। और वही जो हमें अभी सिनोनिम के बारे में बताया, वही अब यहाँ पर हमें अंडरलाइन करके शब्द दिया गया है। और ये अंडरलाइन जो वर्ड है, इसी अंडरलाइन का वर्ड का ऑप्शन हमें ढूंढना है जो नीचे सिनोनिम है। इन चार ऑप्शंस में से एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है विच इज़ द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। जो सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन है उसका सिनोनिम देखिए, इंटेलिजेंट। अलका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो अब इंटेलिजेंट गर्ल के लिए हमें ढूंढना है, तो यहाँ देखिए, ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच। फेमस, फेमस तो पॉपुलर होता है, रिच होना अमीर होना, ब्रेव है करेज। तो यहाँ देखिए हमारे लिए इंटेलिजेंट के लिए कौन सा हुआ? ब्रिलियंट। माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर ड्रेस दी। तो देखिए, ब्यूटीफुल का तो अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है अगली, तो ये तो हो नहीं सकता। ब्राइट तो कलर के लिए कि बहुत चमकती हुई। डल तो ब्राइट का अपोजिट डल है, तो ये भी नहीं हो सकता, डल तो बुझा बुझा सा हो गया कुछ। और एक सुंदर के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? प्रिटी। यस, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रिटी। हेमा पेरेंट्स आर रिच। हेमास पेरेंट्स आर रिच। हेमा के अपोस्ट्रोफी एस है ना, हेमास पेरेंट्स आर रिच। हेमा के पेरेंट्स रिच हैं, अमीर हैं। तो बेटा पॉपुलर का मतलब तो फेमस होता है, तो यहाँ क्या आएगा? वेल्दी। यहाँ पर क्या आएगा आंसर? वेल्दी। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ पार्ट में क्या है? आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। मैं अपना असाइनमेंट सुबह, कल जो दिन आने वाला है तब पूरा कर लूँगी या कर लूँगा। तो क्या होगा? फिनिश के लिए दूसरा शब्द कौन सा बेटा यूज़ होता है? स्टॉप, तो रुक जाना होता है। स्टॉप तो नहीं हो सकता, फॉलो तो उसके जैसे जैसे करना, कोई कर रहा है उसको फॉलो करना है, उसके जैसा इमिटेट करना है, परफॉर्म करके दिखाना, तो ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा है आंसर? बिल्कुल सही, कंप्लीट। यहाँ बेटा ऑप्शंस जो है, ए यहाँ से शुरू किया जबकि ये यहाँ से होना चाहिए, तो आप सीरियल ऑर्डर को ठीक कर लेना। अब देखिए टास्क डी, यहाँ पे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करना था, और जिसमें कि ये जो वर्ड्स हैं, ये और ये सिनोनिम है, ये और ये सिनोनिम है, और आपको एक फिलअप दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक है, आपको उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट डालना था सिर्फ, जो मैंने जहाँ अंडरलाइन है वहाँ पे फिल कर दिया है ऑलरेडी। तो देखिए बिग, बड़ा, बड़े का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि आपको सिनोनिम बताना है, और यहाँ पे HGE लिखा था, तो उसका दूसरा शब्द होता है ह्यूज। HUGE, ह्यूज। वेकेंट, खाली, VACANT, वेकेंट। और खाली के लिए दूसरा शब्द हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इसका सिनोनिम क्या होगा? EMPTY, तो टी आएगा यहाँ पर। तो अब इसके बाद देखिए ILL, इल। इल का मतलब क्या है? बीमार। और इल के लिए हम दूसरा शब्द कौन सा यूज़ करते हैं? सिक। SICK, सिक। इसके बाद देखिए क्विक, QUICK, क्विक, जल्दी। और जल्दी के लिए दूसरा शब्द कौन सा यूज़ होता है? यहाँ पे RAP लिखा था -D, तो आई आएगा, RAPID, रैपिड। और उसका दूसरा शब्द क्या हो सकता था? फास्ट भी हो सकता था,
हरी भी हो सकता था। तो इसीलिए सिनोनिम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो अल्फ़ाबेट दिया है कि इससे स्टार्ट होगा, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा वाला शब्द है। अब देखिए फूल, FOOL, फूल, ये वो वाला फूल नहीं है, हमारा फूल जो फूल उगते हैं वो नहीं, वो तो फ्लावर है इंग्लिश में। ये क्या है, बुद्धू वाला फूल। तो ये फूल, इडियट, IDIOT, क्योंकि I-IOT लिखा था, तो क्या है ये, इडियट, बुद्धू। तो हमें वो नहीं बनना है। अब देखिए क्लीन, क्लीन मतलब साफ, और क्लीन एंड टाइडी वर्ड सुना है ना आपने, टाइडी। तो टाइडी का क्या होगा, TIDY, टाइडी। इसमें आई आएगा फिल इन द ब्लैंक में। अब ये तो हो गए हमारे टास्क, और एक सबसे सबसे ज़रूरी बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें हमेशा याद रखना है, हर मोमेंट पे याद रखना है, अपने घर में सबको समझाना है, घर से बिना बात ना खुद बाहर जाना है, ना किसी को जाने देना है। सभी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, सबसे पहले मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट की या 2 गज की जो दूरी है बेटा, उसे हमेशा बनाए रखना है, उसे हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत कॉन्शियस रहिए, हो सके तो आप बाहर ना जाइए। और उसके बाद समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहिए। और बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपना योगदान दें, हम सभी मिलकर ही कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं, और तभी हम सब मिलकर ही इसे कंट्रोल में लाने के लिए सरकार की मदद भी कर सकते हैं। अपना योगदान इसमें हमें देना है, हम सबको मिल के करना है। ये जान है तो जहान है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम सब मिलकर अपना ध्यान स्वयं रखें। इसी तरह से कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच। इसी तरह से साथ बने रहिए, ताकि कोई भी बात है, कोई भी मैसेज है, तो आपके पास हम इसी चैनल के थ्रू पहुंचा पाएंगे। और साथ ही साथ बेटा जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल को प्रेस कर रखा है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।